जो सिंह के समान शक्तिशाली बलशाली हैं, अपने सौंदर्य का, अपनी शक्ति का अभिमान नहीं करते, जो शासक के स्वरूप है, क्योंकि जो सिंह राशि है उसके स्वामी सूर्य हैं और सूर्य वो प्रकाश है जो पूरी पृथ्वी को और बाकी ग्रहों को प्रकाशित रखता है और चलाता है। सूर्य है तो जीवन है। तो ये लोग वो हैं जो जीवनदायक हैं, जो सबकी रक्षा करते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, सबको संभालते हैं और पिता के रूप में, राजा के रूप में, संरक्षक के रूप में पूरे समाज को संभाल कर आगे बढ़ाते हैं। ऐसे सिंह राशि के जातकों को मेरा प्रणाम है। स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। आज बात करते हैं कैसा रहेगा जुलाई का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए। तो देखिए, ये जो महीना है ये बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेकर के आया है, बड़ी अच्छी ग्रहों की स्थिति है। ये जो फल मैं आपको बता रही हूँ ये सिंह लग्न और सिंह राशि दोनों पर लागू होता है। यानी कि अगर आपके हॉरोस्कोप में जहाँ पर सिंह राशि यानी 5 लिखा हुआ है, अगर फर्स्ट हाउस में 5 लिखा है तो आपका सिंह लग्न है, और अदरवाइज़ कहीं जहाँ भी कहीं आपके हॉरोस्कोप में 5 लिखा है वहाँ पर अगर चंद्रमा है तो आपकी जो राशि है वो सिंह राशि होती है। तो दोनों पर एप्लीकेबल है ये। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं फर्स्ट हाउस से। तो फर्स्ट हाउस के स्वामी सूर्य आपके 11th हाउस में बैठे हुए हैं। 11th हाउस आपका लाभ का घर है, आपकी इच्छा पूर्ति का घर है। जब लग्न का स्वामी 11वें भाव में बैठा हो तो ये बहुत शुभ और सुंदर स्थिति है। यानी कि फर्स्ट हाउस हम खुद हैं, हमारा व्यक्तित्व, हमारा हेड, हमारी बॉडी, मन, हमारे आत्मा, हमारा शरीर, हमारी बुद्धि, इसका स्वामी जब लाभ भाव में बैठा हो मतलब हम खुद लाभ के कारण बनेंगे। हमारी मेहनत, हमारा पराक्रम, हमारे पूर्व जन्म के जो पुण्य हैं वो सब मिल करके हमारी इच्छा पूर्ति करेंगे। इसका अर्थ ये है। बात करें दूसरे घर की तो दूसरे घर में आपकी कन्या राशि है जिसके स्वामी बुध हैं, और बुध आपके 11वें घर के भी स्वामी हैं। तो धन भाव और लाभ भाव का स्वामी जब आपके 12वें भाव में बैठा हो तो शुरू में खर्चा कराएगा, ठीक है। 12वां घर आपका एग्जिट का घर है, व्यय का घर है। लेकिन जब वो 19 तारीख से आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे तो पैसा आएगा और वो पैसा संचय भी होगा, लाभ आएगा और लाभ संचय भी होगा। मैं लाभ को बहुत वाइड टर्म में लेती हूँ। लाभ का अर्थ सिर्फ पैसा नहीं है। लाभ का अर्थ है, हो सकता है आपके कोई पुराने रिलेशंस कहीं इंप्रूव हो जाए, आपको कोई ऐसी इच्छा पूर्ति हो जो आप बहुत समय से चाहते थे। इट कैन बी सम पोस्ट, इट कैन बी सम मैनेजमेंट, इट कैन बी योर लव लाइफ, इट कैन बी योर गुड रिलेशंस इन मैरिज, कुछ भी जो भी कोई आपकी इच्छा है। लाभ का अर्थ बहुत तरह का लाभ है। तो जब ये 11वें घर में होंगे तो आपको लाभ और इच्छा पूर्ति होगी। और जब सेकंड हाउस के स्वामी आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे तो बहुत ही अच्छी स्थिति है। सेकंड हाउस में आपके केतु बैठे हुए हैं। केतु विच्छेद का कारण है, केतु विरक्ति का कारण है। तो आपको किसी ऐसी चीज़ से जिससे आपका लगाव आपके लिए कष्ट का कारण बना हुआ था, उससे आपको विरक्ति होगी, उसे आप छोड़ देंगे, और उससे विरक्ति होना, उसे छोड़ना ही आपके उत्थान का कारण होगा। दूसरा घर आपके कुटुंब का घर है, आपकी वाणी का घर है, आपके भोजन का घर है ना। इन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट, और आपके धन के संचय का घर है। तो कई बार ऐसा होता है हम किसी चीज़ को पकड़ के रखते हैं, और वो चीज़ जैसे रेत को आप मुट्ठी में जितना कस के पकड़ेंगे उतना ही आपके हाथ से गुजरता जाएगा, वो निकलता जाएगा और मुट्ठी खाली हो जाएगी। उससे अच्छा उसको ढीला करके पकड़िए, कहीं नहीं जाएगा। तो वही होगा, विरक्ति आपकी जो होगी कुछ चीज़ों से, वही आपको इस समय सुख का कारण बनेगी। वो आपको धन दिलाएगी, वो आपको सुख दिलाएगी, समृद्धि दिलाएगी, धन का संचय दिलाएगी, कुटुंब के साथ अच्छे रिलेशंस कराएगी। वाणी थोड़ा सा संभालिएगा। बात करते हैं तीसरे घर की। तो तीसरे घर में तुला राशि है जिसके स्वामी शुक्र हैं, जो कि आपके 11वें घर में सूर्य के साथ होंगे। बहुत अच्छी स्थिति है शुक्र का 11वें घर में होना। जैसे कि मैंने कहा, इच्छा पूर्ति, सुख सुविधाएँ आएंगी, विलासिता के साधन बनेंगे। और बाद में शुक्र बुध के साथ जब 12वें घर में चले जाएंगे तो वो आपका लक्ष्मी नारायण योग होगा। विदेश से कोई लाभ हो सकता है, विदेशी कंपनियों से लाभ हो सकता है, दूसरी भाषा के लोगों से, दूसरे धर्म के लोगों से आपको लाभ हो सकता है। बात करें चौथे घर की तो चौथे घर में वृश्चिक राशि जिसके स्वामी मंगल हैं, जो कि बहुत सुदृढ़ स्थिति में आपके 9वें भाव यानी भाग्य भाव में बैठे हैं।
चौथा घर आपका भूमि, भवन, वाहन का घर है, माता का घर है, सुख का घर है, सुखे चाहिए। जब सुख का स्वामी भाग्य भाव में बैठा हो और वो भी बहुत सुदृढ़ स्थिति में, अपनी खुद की राशि में, इससे सुंदर स्थिति हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये है कि आपके सुख का कारण, क्योंकि वैसे भी मंगल भूमि पुत्र है, और बाद में जब मंगल आपके 10th हाउस में आ जाएंगे 13 तारीख के बाद, तो उनकी पूर्ण दृष्टि बृहस्पति के साथ आपके चौथे घर पर होगी। बहुत सुंदर स्थिति है। आप कोई भूमि खरीद सकते हैं, भवन खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। माता के साथ संबंध अगर खराब थे तो मधुर होंगे, और आत्मिक सुख, अंदर से सुख किन्हीं कारणों से बनेगा। जो मन के अंदर एक अशांति बनी हुई थी, बेचैनी बनी हुई थी, अब वो शांत होगी। बात करें आपके 5वें घर की, तो 5वें घर में धनु राशि है जिसके स्वामी बृहस्पति हैं, और 5वें घर के स्वामी आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं। ये 5वें और 8वें दोनों के स्वामी हैं। तो जब 5वां घर हमारा विद्या, बुद्धि, संतान, हमारे पूर्वजन्म, इन सब का घर है, हमारे करियर, हमारी अर्निंग्स का घर है, हमारे सुख का घर है, धन का घर है। तो ये सब चीज़ों का स्वामी जब कर्म भाव में बैठा हो, दशम भाव में, तो इसका मतलब ये है, और पूर्ण दृष्टि उसकी चौथे घर पर सुख भाव पर हो, तो कर्म में कोई बहुत बड़ा उछाल आएगा, जॉब में बहुत अच्छा उछाल आएगा। आपका कोई जॉब चेंज हो सकता है, वर्क प्लेस चेंज हो सकता है। और 10वां घर क्योंकि राज्य का घर है, तो गवर्नमेंट से कुछ बेनिफिट आपको मिल सकता है, पिता से बेनिफिट मिल सकता है। बात करें छठे घर की, तो छठे घर के स्वामी शनि, छठा घर आपके रोग, ऋण और शत्रु का घर है। 7वें घर में बैठ करके अब वक्री हो जाएंगे 29 तारीख से। तो कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो अपने से पहले घर के फल देता है, और छठे घर में कोई भी ग्रह शत्रुघ्नता होता है। तो क्योंकि ये 7वें घर में बैठ करके जब वक्री होंगे तो छठे घर के फल देंगे, तो दूर दूर तक शत्रुओं का नाश होगा। कोई पुरानी बीमारी है वो दूर होगी। आपके डेली रूटीन में अब एक तेज़ी आएगी, एक चेंज आएगा। एक स्लो हो गया था आपका डेली रूटीन, अब उसमें कुछ फास्ट कोई इम्प्रूवमेंट आएगा, और अचानक कुछ ऐसा परिवर्तन होगा। क्योंकि जब शनि मार्गी होते हैं तो शनि शनि फल देते हैं, लेकिन वही शनि जब वक्री हो जाते हैं तो उनके फलों में तीव्रता आ जाती है। 7वें घर में होना शनि का बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, तो पति पत्नी के संबंधों में, अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ संबंधों में थोड़ा सा संभालिए, है ना, ईगो नहीं रखिएगा, थोड़ा सा अपने शब्दों को संभालें, थोड़ा संबंधों को संभालें तो अच्छा होगा। बात करते हैं 8वें घर की, तो 8वें घर में राहु है। देखिए 6, 8, 12 में किसी भी क्रूर ग्रह का होना अच्छा माना जाता है, लेकिन राहु यहाँ पर कभी कभी एक्सीडेंट प्रोन होते हैं, तो व्हीकल्स चलाते समय थोड़ा ध्यान रखिए। 8वां घर आपका रिसर्च का घर है, आपके ससुराल का घर है, आपके ज़मीन के नीचे गड़ी हुई चीज़ों का घर है, अदृश्य ज्ञान, अदृश्य वस्तुओं का घर है, तो और अचानक का घर है, ट्रांसफॉर्मेशन का घर है ये। तो लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन कराएंगे राहु, और अचानक ट्रांसफॉर्मेशन कराएंगे, अचानक कोई बहुत बड़ा चेंज आएगा। ठीक है, बात करें आपके 9वें घर की, तो 9वां घर इस समय बहुत सुदृढ़ है, क्योंकि मंगल जब यहाँ बैठे होंगे अपने घर के स्वामी होकर के, तब भी बहुत सुंदर स्थिति है, और जब वो दशम भाव में जाएंगे, भाग्य भाव का स्वामी जब कर्म भाव में जाएगा, तब भी बहुत सुंदर स्थिति है। भाग्य आपके कर्म में साथ देगा, जो कुछ आप एफर्ट्स कर रहे हैं वो बहुत फलीभूत होंगे, जो बहुत अच्छी चीज़ है। कई बार ऐसा होता है हम बहुत मेहनत करते हैं और फल नहीं मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, थक गए, छोड़ दो, अब नहीं होगा, अब तो मेहनत करना ही बेकार है। और तब क्या होता है, अचानक आपको कोई ऐसा रिजल्ट मिलता है कि आप गदगद हो जाते हैं। तो ये वो है जब कर्म को भाग्य साथ देता है। जब कर्म को भाग्य साथ नहीं देता तो आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, आपको फल नहीं मिलता है। लेकिन ये वो समय है जब आपके जो आप बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं उसमें भाग्य का साथ मिलेगा और कर्म फलीभूत होंगे। वैसे भी अब जब 10वें घर की बात करें तो बृहस्पति 10वें घर में, तो बृहस्पति जिस घर में होते हैं उस घर के फल उतने अच्छे नहीं देते हैं। जहाँ पर उनकी दृष्टि होती है उनके घर फल वो बहुत अच्छा देते हैं। तो बृहस्पति की क्योंकि पंचम दृष्टि आपके धन भाव पर है तो धन का आगमन होगा, वाणी मधुर रहेगी, परिवार में वृद्धि होगी, कुटुंबजनों के साथ रिलेशंस अच्छे होंगे। 7वीं दृष्टि आपके चौथे घर पर है, तो चौथे घर में आपका सुख का घर है, धन, सुख, माता, भूमि, भवन, वाहन, इसका सुख मिलेगा। और क्योंकि उनकी 9वीं दृष्टि आपके छठे भाव पर है तो 9वीं दृष्टि बृहस्पति की अमृत दृष्टि होती है, तो वहाँ आपको रोग, ऋण और शत्रु से छुटकारा दिलाएंगे वो। और बृहस्पति जिस घर में रहते हैं उस घर का विस्तार करते हैं। बृहस्पति विस्तारवादी है, तो जिस भी घर में रहेंगे उसका विस्तार करेंगे। तो राज्य का विस्तार, पद का विस्तार, प्रतिष्ठा का विस्तार, इससे में आपको प्रमोशन मिल सकता है। कुछ ऐसा होगा जिससे आपकी
पोजीशन बढ़ेगी, आपको समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी। और बृहस्पति क्योंकि धन के भी कारक हैं, बृहस्पति संतान के भी कारक हैं, तो जैसा कि मैंने कहा कि परिवार में वृद्धि और पिता के धन में वृद्धि है, पिता से आपको वृद्धि मिलेगी। बात करें 11वें घर की, तो 11वें घर में मिथुन राशि है, जहाँ पर कि सूर्य रहेंगे 16 तारीख तक और शुक्र में। सूर्य की स्थिति यहाँ बहुत अच्छी है, इच्छा पूर्ति का घर है ये, लाभ का घर है ये, तो कोई लाभ मिलेगा, कोई बहुत बड़ी इच्छा पूर्ति होगी। और शुक्र का यहाँ आना धन का आगमन है। वैसे भी शुक्र पराक्रम के स्वामी इस समय आपके, तो पराक्रम से धनागमन, मैंने जैसा आपको कहा कि सारी चीज़ें एक ही तरफ इंडिकेट करती हैं कि आपकी जो मेहनत थी उसका फल आपको मिलेगा। वो इच्छा पूर्ति के रूप में मिलेगा, वो धन के रूप में मिलेगा, वो लाभ के रूप में मिलेगा, वो किसी भी प्रकार का लाभ हो सकता है। बात करें 12वें घर की, तो 12वें घर में शुक्र और सूर्य परिवर्तन होकर के आ जाएंगे मध्याह्न ऑफ मंथ में, और बुध यहाँ पर हैं, तो कई सारे ग्रहों का जमावड़ा है, तो घूमने फिरने पर पैसा खर्च होगा। शुक्र का यहाँ होना बहुत अच्छा है। 12वां घर आपका शैया सुख का घर है, 12वां घर आपका एग्जिट का घर है, 12वां घर लंबी यात्राओं का घर है, 12वां घर व्यय का घर है, तो खर्चा होगा पर अच्छी चीज़ों पर होगा। आप प्रसन्न रहेंगे, मित्रों के साथ, परिवार के साथ आप खर्चा करेंगे, पति या पत्नी पर खर्चा करेंगे, और कुल मिलाकर के स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। जब 19 तारीख के बाद बुध 12वें घर से फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे तो बहुत खूबसूरत स्थिति है, बहुत सुंदर स्थिति है। क्योंकि देखिए धन भाव और लाभ भाव का स्वामी जब आपके फर्स्ट हाउस में हो तो आपको डेफिनेटली पैसा आएगा और वो रुकेगा, लाभ आएगा और वो रुकेगा, खुशियाँ आएंगी और वो रुकेंगी। ये है मेरा विश्लेषण जुलाई महीने के बारे में। कुछ रेमेडीज़ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखिए सूर्य क्योंकि बहुत अच्छी स्थिति में है और आपके राशि के स्वामी है, तो उनको और सुदृढ़ कीजिए, सूर्य को जल दीजिए, हो सके तो आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिए। शनि इस समय वक्री होंगे, उनका पूरा फ़ायदा उठाइए, हनुमान चालीसा कीजिए या शनि स्त्रोत कीजिए। माता और पिता के साथ संबंध मधुर बना करके रखिए। माता चंद्रमा है, पिता सूर्य है। अगर आपने सूर्य और चंद्र को साध लिया तो आपने अपनी पूरी हॉरोस्कोप को साध लिया, बाकी सब ग्रह अपने आप आगे अच्छा चल जाएंगे। तो उनको प्रसन्न रखिए, उनके मन की संतुष्टि रखिए, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। ईश्वर आपको सुखी रखे, खुश रखे, प्रसन्न रखे। शुभम भवतु, कल्याणम भवतु। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।